हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और लास्ट वीडियो में हमने 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे और आज भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही अभी देखेंगे। और लास्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। अभी हम यूनिट सेकंड और थर्ड के क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड से। और यूनिट सेकंड में हम देखेंगे कि इसमें 2 अंक के प्रश्न आते हैं और 3 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 2 अंक के प्रश्न। तो 2 अंक के प्रश्न में है पहला क्वेश्चन जो कि 2019 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ में 2 अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है विभवमापी व वोल्टमीटर में 2 अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः नीला, लाल व हरा रंग का बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में 2 अंतर लिखिए। ये 2019 के क्वेश्चन है। अब 2020 के क्वेश्चन। प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, क्यों? अगला क्वेश्चन है 2020 में एक कार्बन प्रतिरोध का मान 7600 ± 20% ओम है, उसके रंगों का क्रम बताइए। अगला क्वेश्चन है जाड़े की अपेक्षा गर्मियों में कार को चालू करना आसान होता है, क्यों? फिर अगला क्वेश्चन है एक कार्बन प्रतिरोध का मान 2400 ± 10% ओम है, उसके रंगों का क्रम बताइए। इसमें अगला क्वेश्चन है एक कार्बन प्रतिरोध का मान 470 ± 50% ओम है, उसके रंगों का क्रम बताइए। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथों में उपयोग में लाए जाने वाले तार तांबे या एल्युमिनियम के बने होते हैं, क्यों? अब 2021 में देखेंगे। 2021 का पहला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 2 अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर है, उसके सिरों पर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है विभवमापी के तार की लंबाई 5 मीटर है, उसके सिरों पर 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता का मान कितना होगा? फिर अगला क्वेश्चन वोल्ट मीटर एवं विभवमापी में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन विभवमापी के तार की लंबाई 5 मीटर है, उसके सिरों पर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता का मान कितना होगा? अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। अब हम इसी इकाई में देखेंगे 3 अंक के प्रश्न। तो 3 अंक के प्रश्न में क्वेश्चन है निम्न अर्थ समझाइए। विद्युत वाहक बल पहला है विद्युत वाहक बल, दूसरा है विशिष्ट चालकता, तीसरा है प्रतिरोध। फिर इसी में अगला क्वेश्चन है इसको परिभाषित करना है। प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, विभव प्रवणता। फिर अगला क्वेश्चन है अनुगमन वेग, श्रांतिकाल, विभवांतर। ये सब परिभाषित करना है। सारे 1-1 नंबर के हैं। टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 2020 का क्वेश्चन। तो 2020 के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है
प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है, समझाइए। अगला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है, समझाइए। इसमें अगला क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अब 2021 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध से संबंध स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q = R/S व्युत्पन्न कीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? अब हम देखेंगे यूनिट 3 के क्वेश्चंस। यूनिट 3 में 3 अंक का प्रश्न आता है। तो 2019 में जो आया हुआ है देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे या स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में बहने वाली धारा और लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम देखेंगे 21 का क्वेश्चन। तो 2021 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है चुंबकीय द्विध्रुव, दूसरा है बोर मैग्नेट्रॉन और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसमें अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट है tan θ = V/H और दूसरा है I² = V² + H²। इसी में अगला है, परिभाषित करें। पहला नमन कोण, दूसरा दिक्पात का कोण और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यूनिट 3 में 5 अंक के प्रश्न भी आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 5 अंक का। तो जो आया हुआ है वो हम देखेंगे। 2 असीमित लंबे सीधे समांतर तारों जिनमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, 1 एम्पीयर धारा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त का उपयोग कीजिए। 2020 का क्वेश्चन, विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा करके आया हुआ है अगला क्वेश्चन, चल कुंडली धारामापी क्या है? निलंबित कुंडली धारामापी का रेखा चित्र बनाइए तथा सिद्ध कीजिए कि इसमें बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये 2020 के क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे 21 का क्वेश्चन। तो 2021 का क्वेश्चन है, 2 तार जिनमें I1 एवं I2 धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के समांतर d दूरी पर रखे हुए हैं। दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर
लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। अथवा करके अगला क्वेश्चन है, वायु सेवर्ट नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये हो गया यूनिट 2 और 3 के क्वेश्चन, जो कि 2019, 20 और 21 में आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम लोग जब ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो सॉल्यूशन उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।